अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दी न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करके हमारे पास बीटा अमीनो कीटोन को बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए, तो आप लोगों ने इस ट्रिक को याद रखना है कि हमारे पास मैनिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास 3 एन आते हैं, सही है? द 2 एन इन द मैनिक एंड 1 एन इन द रिएक्शन, सही है? सो एक ऐसा हमारे पास रिएक्शन जिसके अंदर 3 एन होंगे, उसके अंदर हम वो 3 फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? बीटा अमीनो कीटोन, सही है? अब वो हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है सेकेंडरी अमाइन, द सेकंड वन इज फॉर्मल्डिहाइड एंड द थर्ड वन इज कीटोन, सही है? इसको हम लोग सेकेंडरी अमाइन क्यों कहते हैं? द एनएच ग्रुप अटैच टू द 2 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं अमाइड ग्रुप, ठीक है? जो अमाइन होता है और इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं R1 एंड R2, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेकेंडरी अमाइन, सही है? अब अगर हमारे पास बात की जाए, तो हमने बात की कि हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास कंबाइन होंगे, ठीक है? H पॉजिटिव हमारे पास इसका एक कैटलिस्ट होगा और बनेगा हमारे पास बीटा अमीनो कीटोन। नाउ आई विल टेल यू अ स्मॉल ट्रिक, सही है? जिसे आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास अगर 3 जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं सेकेंडरी अमाइन, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन, सो आप लोग इनको देख के आप लोग इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आप लोग ऑटोमेटिकली बना लोगे, सही है? सबसे आपने पहले देखना है कि सेकेंडरी अमाइन में से हमारे पास एक H आपने निकाल लेना है, ठीक है? बाकी हमने सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर होगा R1 सिंगल बॉन्ड N एंड देन सिंगल बॉन्ड R2, उसको आपने सबसे पहले ड्रा करना है। देन आपके पास ये जो है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सही है? आपने इसमें से एक O को निकाल देना है, ठीक है? अब हमारे पास जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो होता है H2O, ठीक है? HOH, सही है? एक H यहाँ से निकल गया, एक O निकल गया, देन हमारे पास कीटोन में से हमें ओनली एंड ओनली एक H निकालेंगे और हमारे पास बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा बीटा अमीनो कीटोन। नाउ हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने स्टेप्स हैं, सही है? अगर हमारे पास बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होगा दैट वाज द ए स्टेप। इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मेशन करनी है अमीनियम आयन की, सही है? सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर एक मैप बना लेना है कि हमारे पास मैनिक रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स हैं बच्चों? 6 स्टेप्स हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आयन, सही है? अब सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए, तो हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है? कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, दे विल अटैक ऑन हाइड्रोजन, सही है? दिस हाइड्रोजन दैट वी यूज्ड इन द कैटलिस्ट, सही है? इसके ऊपर हमारे पास ये ऑक्सीजन अटैक करता है और इसको अपने साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है? अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है दे विल मेक ओनली 2 बॉन्ड्स, ठीक है? जब वो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ अगर हमारे पास देन सेकंड इसके स्टेप की बात की जाए, एक कंपोनेंट के सेकंड स्टेप की, जिसमें हमको क्या करना था? फॉर्मेशन करनी थी अमीनियम आयन की। अब हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन होगा, हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, सही है? द लोन पेयर्स विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड फ्रॉम दिस कार्बन द चार्ज डेंसिटी शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन, बिकॉज़ इस ऑक्सीजन के पास हाई चार्ज डेंसिटी थी, इसलिए हमारे पास 3 बॉन्ड्स बनाए हुए थे, सही है? नाउ यहाँ से हमारे पास ये डबल बॉन्ड ब्रोकन डाउन होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमारे पास क्या चीज बन जाएगी बच्चों? अमीनियम आयन। दिस स्टेप फर्स्ट स्टेप वाज कंप्लीटेड एंड पास जो है ना वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है? एंड दिस नाइट्रोजन विल अटैच विद दिस कार्बन, सही है? यहाँ पे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आयन विल बी कंप्लीटेड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेप दैट वाज डीप्रोटोनेशन। अब अगर हमारे पास बात की जाए, तो हमें पता है कि डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास प्रोटॉन को रिमूव करना। अब हमें पता है कि हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, उसका हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, उसके पास हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं, सही है? डीप्रोटोनेशन के अंदर हम लोगों ने एक प्रोटॉन को रिमूव करना है, ठीक है? अमीनियम आयन में से। सो नाइट्रोजन हमारे पास जनरली जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन से चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगी टुवर्ड द नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो लीव आउट हो जाएगा, सही है? सो हमारे पास H2O3 + 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू H3O, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, सही है? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू प्रोटोनेशन, सही है? नाउ इन द थर्ड स्टेप देयर विल बी प्रोटोनेशन, सही है? सो हमारे पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का हमारे पास जो ऑक्सीजन था, जिसके पास हमारे पास 2 लोन पेयर्स मौजूद थे, दे विल अटैक ऑन H3O, ठीक है? H3O स्पेसिफिकली देयर हाइड्रोजन एटम, ठीक है? ऑन H3O। अब हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, सो दे हैव पॉजिटिव चार्ज। सो हमारे पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होंगे वो अटैक करेंगे हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन से चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगी टुवर्ड द ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, सही है? और ये हमारे पास जब यहाँ से निकलेगा तो ये हमारे पास पूरे का पूरा एक हाइड्रोजन के साथ जाके कंबाइन हो गया हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है? और बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी। नाउ इन द डी स्टेप, ठीक है? हमारे पास क्या चीज होगी? डी में हमारे पास फॉर्मेशन होगी शिफ्ट बेस अमाइन की, सही है? अब हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है? हमारे पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होंगे दे विल रीअरेंजमेंट देमसेल्व्स, ठीक है? और यहाँ से हमारे पास ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, बिकॉज़ ऑक्सीजन दोबारा से हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए हुए, बनाने इसको 2 चाहिए थे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से हमारे पास ये H2O निकल जाएगा, सही है? और हमारे पास पीछे जो है ना वो HC डबल बॉन्ड, ठीक है? HN देन N R1 एंड R2, सही है? हमारे पास क्या हो गया? अमीन शिफ्ट बेस बन गया, सही है? सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों क्या चीज की थी? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आयन, देन हमारे पास, हमने सारे इसको रिपीट करने में हमारे पास क्या होगा? डीप्रोटोनेशन, देन हमारे पास प्रोटोनेशन, इन द फोर्थ स्टेप दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन शिफ्ट बेस, ठीक है? दैट वाज अमाइन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आप लोगों ने इसी चीज को रिपीट करना है, ठीक है? जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हुआ था? फॉर्मल्डिहाइड ने हमारे पास अटैक किया था H पॉजिटिव पे, तो नाउ हमारे पास एक चीज बच गई पीछे, कीटोन। सो कीटोन हमारे पास कीटोन का जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और H पॉजिटिव से हमारे पास क्या होगा? ये H पॉजिटिव इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो अटैक करेगा इस H पे, ठीक है? दैट वाज दिस H, सही है? और यहाँ से इस H को अपने साथ निकाल कर ले जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी दे विल शिफ्ट टुवर्ड
ठीक है, दिस एंड यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी, इनोल, सही है। और H3O ये हाइड्रोजन लेके जब ये हमारे पास वाटर को लिख देगा, सो दे विल बिकम द H3O। नाउ इन द लास्ट स्टेप, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इनोल प्लस शिफ्ट बेस, ठीक है, इनोल प्लस शिफ्ट बेस इज इक्वल टू बीटा अमीनो कीटोन, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमारे पास ये अमाइन शिफ्ट बेस हम लोगों ने बनाई थी 4 स्टेप के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो ई स्टेप के अंदर हमारे पास इनोल बना था, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, कंबाइन होकर हमारे पास ये बन जाएगा, सही है। इसको कहते हैं हमारे पास ये बीटा अमीनो कीटोन से पहले जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनता है, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास अटैच होती है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, हमारे पास एक हाइड्रोजन अभी बैठा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हम लोगों को ये बात तो पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो H2O इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ निकाल के ले जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या चीज बन जाएगी बच्चों, पीछे हमारे पास जो बन जाएगा दैट वाज द बीटा अमीनो कीटोन, सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।